नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं अपने व्यक्तिगत काम के सिलसिले में नैनीताल आया हूं, लेकिन अभी जब मैं वापस लौटकर होटल में आया तो ट्विटर पर मैंने देखा कि पहलवानी में देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आवास के आसपास कहीं फुटपाथ पर पद्मश्री का जो मेडल है वो रख दिया और प्रधानमंत्री के नाम से एक भावुक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी मेरे हाथ में है, करीब करीब 2 पन्ने की चिट्ठी। उस चिट्ठी के अंश को या चिट्ठी में जो कुछ कहा है बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री को जो कुछ लिखा है वो पढ़कर आपको सुनाता हूं। उससे पहले आपको पता होगा कि कल साक्षी मलिक ने भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले ओलंपियन पहलवान बेटी साक्षी मलिक ने कल पहलवानी से संन्यास लेने का ऐलान तब किया जब पता चला यौन शोषण के आरोपी बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह का कुश्ती संघ पर कब्जा हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों ने ऐलान किया कि दबदबा कायम रहेगा। मतलब कि भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती से बाहर हो गए, कुश्ती संघ से बाहर हो गए, लेकिन उनके ही करीबी का उसी संघ पर कब्जा हो गया। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहेगा। साक्षी मलिक प्रेस के सामने आई, बजरंग पूनिया साथ बैठे थे, विनेश फोगाट बैठी थी और यही वो लोग थे जिन्होंने जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करीब करीब 28 दिनों तक धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और किस तरह से उन्हें घसीट कर वहां से हटाया गया था आप सबने देखा। और ब्रजभूषण शरण सिंह का आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो भी तब जब दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे उनमें से कई आरोपों को सही पाया गया। अदालत में मामला है। इन खिलाड़ियों की मांग थी कि कुश्ती संघ को ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव से बाहर किया जाए। चुनाव तो हुआ, लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ में बिसात बिछा रखी है, चुनाव में फिर उनका ही आदमी चुना गया। तो साक्षी मलिक भावुक हुई और कहा कि आज मैं पहलवानी से संन्यास लेने का ऐलान करती हूं। और भावुक सी तस्वीर कल आई थी। आज बजरंग पूनिया की चिट्ठी, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। इन पहलवानों को लगता है कि बार बार उनकी अपीलों के बाद, प्रधानमंत्री से गुहार के बाद, सरकार से गुहार के बाद, अमित शाह से गुहार के बाद, मंत्रियों से मुलाकातों के बाद, 1 महीने तक धरना देने के बाद, पुलिस की तरफ से घसीटे जाने के बाद, इन सब के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला और ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति सरकार की नरमी और दरिया दिली वैसे ही कायम रही। आज बजरंग पूनिया ने पद्मश्री पुरस्कार वापस लौटाते हुए प्रधानमंत्री के लिए जो चिट्ठी लिखी है, जो स्टेटमेंट है, एक तरह से वो जो लिखा है वो उसके हिस्से में पढ़ रहा हूं। गौर से सुनिए और सोचिए कि देश में क्या हो रहा है। पहलवान बेटियों को ये दिन देखना क्यों पड़ा? सरकार की सेहत पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है और क्यों नहीं पड़ा आज तक? ब्रजभूषण शरण सिंह इतना जरूरी क्यों है? लेकिन पहली चिट्ठी 2 पन्ने की चिट्ठी है। बजरंग पूनिया ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारे कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब ब्रजभूषण पर एफआईआर तक नहीं हुई, इसी साल के शुरुआत जनवरी में जब जंतर मंतर पर पहलवान पहली बार बैठे थे, उस समय बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और कुछ पहलवान शामिल थे। उन्हें भरोसा दिया गया कि कार्रवाई होगी, आपकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद उन्होंने उस आंदोलन को या उस धरने को खत्म किया। उसी का जिक्र कर रहे हैं। जब 3 महीने बीत जाने के बाद भी ब्रजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम ब्रजभूषण पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। उसी का जिक्र कर रहे हैं जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार कर कहा कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। सरकार से जवाब मांगा गया और दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को जब जवाब देने की मजबूरी हुई, सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, तब एफआईआर दर्ज हुई, वरना
ब्रजभूषण के खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, उसी का जिक्र किया। लेकिन जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण ने बाहर 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया। आंदोलन 40 दिन चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया। वो तस्वीरें आपने देखी थी। और मैं लगातार पहलवानों के धरना प्रदर्शन की जगह जंतर मंतर से मैं तस्वीरें वहां की दिखा रहा था, और किस तरह से पुलिस ने उस रात उन पहलवानों को वहां से हटाने की कोशिश की थी। उस रात की तस्वीरें भी आपने देखी थी। पत्रकारों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन आखिर एक दिन आया जब वहां से प्रदर्शन करने के लिए संसद की तरफ बढ़े, तब ऐसी घेराबंदी हुई कि वो वापस न लौट पाए। वो सारी चीज आपने देखी थी। खैर, उसी का जिक्र कर रहे हैं बजरंग पूनिया। हम तहस नहस किया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया। हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। तब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा करने नहीं दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाए, हमारे साथ न्याय होगा। इस बीच हमारे गृह मंत्री जी भी हमारी मुलाकात हुई। उस समय आपको याद होगा अमित शाह से मुलाकातें हुई थी। 2 बार शायद मुलाकात हुई। एक बार एक पहलवान और उस समय जो अनुराग ठाकुर की भी मौजूदगी थी और कुछ लोगों की, और कोच भी कुछ थे, और उसके बाद दूसरी मुलाकात जिसमें सारे लोग शामिल थे, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से ब्रजभूषण, उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया, क्योंकि कुश्ती संघ पर हर हाल का हल सरकार देगी और न्याय की लड़ाई न्याय में लड़ी जाएगी। ये 2 बातें हमें तर्क संगत लगी। जिक्र बजरंग पूनिया अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में जो भरोसा दिया गया उसी का कर रहे हैं। लेकिन बीती 21 दिसंबर को कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण दोबारा काबिज हो गया। उसने स्टेटमेंट दी, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, जिसकी तस्वीर कल आई, जिसका जिक्र किया। भावुक होकर साक्षी मलिक ने प्रेस के सामने भी बात की और उसके बाद प्रेस क्लब से जैसे बाहर गई। हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं। साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया। लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले उसमें हमारे साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती छोड़नी तक पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों के लड़के लड़कियां एक साथ दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएगी। वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं, लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और वो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल में ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटी की ताउम्र मुझे, इसलिए सम्मान में आपको लौटा रहा। बहुत बड़ी बात कही और बहुत गंभीर बात कही है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने कहा कि ये सम्मानित पहलवान होकर हम क्या करें अगर महिला पहलवान अपमानित। अब ये बात किसी के गले हम लोगों के नहीं उतरी इतने महीनों में। जनवरी से लेकर अब तक दिसंबर होने जा रहे हैं, लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, 11 महीने से ज्यादा हो गए, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि महिला पहलवान व महिला बेटियां कह रही हैं। गवाही दी, 7 महिला पहलवानों ने गवाही दी। उनके गवाही के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट में विस्तार से उन महिला पहलवानों ने अपने आरोपों की पुष्टि की है और उन गवाहों के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की उसमें विस्तार से जानकारी है।
हम सब कई बार उस पर वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को, उनके खिलाफ तो पार्टी ने कोई कार्रवाई की नहीं, बल्कि डंके की चोट पर वो बयान भी देते रहे, और अब उन्हीं का करीबी चुना गया क्योंकि बिसात ऐसी बिछाई गई, हर जगह हर राज्य में उनके लोग हैं, और कैसे चुनाव होता है इन संघों का, खेल संघों का, और कैसे उस पर कब्जा होता है, ये सबको पता है। तो आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, बेटियों को यह कहना पड़े, इसकी कोई वजह है, और यह वजह सरकार को नहीं समझ में आ रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सियासत, वोट। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत समाज के हैं, सांसद हैं, 5 बार जीते हैं, उनका एक दबदबा है, 4, 5, 6, 7 सीटों पर उनका प्रभाव है, और ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत वोट, उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो राजपूत वोट कहीं छिटके नहीं, ये चिंता है। लेकिन अब फिर दबदबा कुश्ती संघ पर उनके करीबी का हो गया। इन पहलवानों का कहना है कि यही तो भरोसा दिया गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कब्जे से, दबदबे से उस संघ को हम अलग करेंगे, कुश्ती संघ को अलग करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन न सिर्फ कब्जा हुआ, बल्कि दबदबा कायम है, दबदबा रहेगा। और उसके बाद जीता संजय सिंह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने संजय सिंह, जो उनके पार्टनर हैं, करीबी हैं, बिजनेस पार्टनर लोग बोलते हैं, लेकिन फूल माला सबसे अधिक ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में। तो इन पहलवानों का, इन बेटियों का गुस्सा वाजिब है। और इसमें एक जिक्र आना चाहिए उपराष्ट्रपति का। कल से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जब बाहर संसद परिसर में, सदन में नहीं, बाहर जब उनकी मिमिक्री की एक टीएमसी के सांसद ने, तो धनखड़ साहब ने कह दिया कि ये हमारे समाज का अपमान है, जाट समाज का अपमान है। बीजेपी ने उसी तरह से जाट का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे संसदीय कार्य मंत्री ने संसद परिसर में दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, बीजेपी के नेताओं ने वही बात की, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक सब कूद पड़े इसमें। अब ये बेटियां, ये बजरंग पूनिया, ये साक्षी मलिक, ये विनेश फोगाट, क्या इनका अपमान नहीं हुआ है? क्या इनका अपमान तब नहीं हुआ जब सड़क पर इन्हें घसीटा गया? क्या इनका अपमान तब नहीं हुआ जब यौन शोषण के आरोप लगाकर ये प्रदर्शन करती रही, 1 महीने तक करीब करीब आंदोलन करती रही और नहीं सुनी गई बात, और अब वो संन्यास ले रही है। अब वो बजरंग पूनिया अपना पद्मश्री लौटा रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी? लेकिन पता है कि न कारखाने में तूती की आवाज की तरह इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, और इनकी आवाज कहीं सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही हो, तब जब विस्तार से हमने कई बार बताया है कि वही प्रधानमंत्री जब ये मेडल जीतकर ये पहलवान बेटियां या बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक बाहर से आए, तब कैसे अपने आवास पर उन्होंने बुलाया, उन सबसे संवाद किया। और विनेश फोगाट ने तो आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बताया था कि वहां जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। जो कमेटी बनी खेल मंत्रालय की तरफ से, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में भी इन पहलवानों ने अपनी बात रखी। सरकार को पूरी बात पता है, अमित शाह को कही गई, लेकिन उसके बाद भी आखिर पता नहीं क्या मजबूरी है, इतनी बड़ी मजबूरी, सियासी मजबूरी, कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि चार्जशीट में भी बहुत कुछ कहा गया। कल साक्षी मलिक की जब तस्वीर हमने देखी थी, मुझे लगा कि इस बेटी को आखिर इस प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, क्यों भावुक हो रही है? तो हम तो यही कहेंगे कि माफ करना साक्षी हम सबको, कि हम साक्षी हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, और तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, और उस नाइंसाफी के बाद तुम्हारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंच भी रही है, लेकिन उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर हम तो यही कहेंगे, माफ करना साक्षी, माफ करना बजरंग। हम सिर्फ आपकी बात दुनिया के सामने पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोगों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतिहास में दर्ज तो हो रहा है कि देश में पहलवान बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ है। और ऐसे सलूक के बाद भी आखिर सरकार ने चुप्पी साधे रखी। ऐसे लोगों के पक्ष में सरकार का रवैया दिखा जिनके खिलाफ पहलवान बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। बहरहाल बहुत सारे लोगों से इन पहलवानों ने मुलाकात की, बहुत सारे राजनीतिक तौर पर जो लोग हैं उनके बयान आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग, बीजेपी, गैर बीजेपी नेताओं से की तरफ से बयान आ रहे हैं। उन बयानों की तरफ अभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि सरकार की सेहत पर या प्रधानमंत्री या बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क पड़े। एक नागरिक के तौर पर आप सब अपने जहन में दर्ज करते जाइए कि देश में कब क्या हो रहा था। फिलहाल इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, मैं नैनीताल में हूं।
एक निजी काम से आया हूं, लेकिन जैसे मैंने चिट्ठी दिखी देखी तो मुझे लगा इस पर बात की जानी चाहिए। इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। मुलाकात होगी। नमस्कार।